अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू टेस्टी फूड विद मारिया। कैसे हैं आप सब? अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि है क्रिसमस केक। ये बहुत अच्छी रेसिपी है और क्रिसमस आ रहा है, आपको पता है 25 दिसंबर को क्रिसमस है। और मैं अपने बहुत सारे क्रिश्चियन फ्रेंड्स के लिए ये बनाती हूँ केक, काफ़ी सालों से बनाती आ रही हूँ। तो चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए बटर लिया है मैंने 150 ग्राम, रूम टेम्परेचर पे लीजिएगा। फ्लोर है 150 ग्राम। ब्राउन शुगर है मेरे पास 150 ग्राम। बेकिंग पाउडर 1.5 टीस्पून। 3 एग्स लिए हैं मैंने। ये मैंने अशरफियाँ ली हैं 40 ग्राम। मिक्स लिए हैं, दोनों कलर ले लिए मैंने। ये हमारे पास सूखी हुई खुबानी है, ये भी 40 ग्राम लिए मैंने। इसको मैंने इस तरह से छोटा डाइस कर लिया था, चौकोर चौकोर पीस में कट कर लिया था। किशमिश लिए मैंने 40 ग्राम। इसको धो के अच्छी तरह साफ़ कर लीजिए और सुखा लीजिए। ब्लैक करंट्स 50 ग्राम, इसको भी धो के साफ़ कर लिया था। इसके अलावा मैंने लिया है केक स्पाइस पाउडर, ये 5 स्पाइस के नाम से भी मिल जाता है, हाफ़ टी स्पून। और ये मैंने ऑरेंज जेस्ट लिया है हाफ़ टी स्पून। लेमन जेस्ट है 1/4 टी स्पून। वनीला एसेंस है हाफ़ टी स्पून। ये मेरे पास स्केल है, इसके ऊपर मैंने सारी चीज़ें, वेटिंग स्केल है, सब चीज़ें इसी पे मेजर करके और फिर मैं आप लोगों को रेसिपीज़ बताती हूँ। इसके लिए सबसे हमारा पहला स्टेप ये है, एक बोल के अंदर हम जितने भी हमारे फ्रूट्स हैं ये इसमें हम ऐड करेंगे। ये सब इसमें ऐड कर लें और इसके बाद मैं जो मैदा है मेरे पास उसमें से 1 टेबलस्पून मैदा लेके इस पर स्प्रिंकल करूँगी और इसको हाथों की मदद से इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह। इससे क्या होगा, ये इम्पॉर्टेंट स्टेप है, आप कोई भी फ्रूट ऐड करते हैं केक में तो वो नीचे जाके बैठ जाते हैं, तो इससे क्या होता है ये ऊपर ही रहेंगे, आपको पूरे स्लाइस में आपको नज़र आएंगे। सही। उसके बाद हमने क्या करना है, बटर लेना है, उसको हम बीट करेंगे। थोड़ा सा बीट करने के बाद मैंने ब्राउन शुगर इसके अंदर ऐड कर ली है और ब्राउन शुगर ऐड करके इसको हम बीट करेंगे जब तक कि फ्लफ़ी नहीं हो जाता। अच्छा, 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छी तरीके से बीट करें। देखिए इसका कलर चेंज हो गया है और ये बहुत अच्छा फ्लफ़ी बीट हो गया है। कलर चेंज हो जाएगा बीट करते करते। चारों तरफ से अच्छी तरह साफ़ करते रहें ताकि जो भी हमारी शुगर चारों तरफ चिपक जाती है वो भी अच्छे से मिक्स हो सके इसके अंदर। ये देखिए इतना इसको फ्लफ़ी करना है। इसके बाद हम एक एक करके अंडा ऐड करेंगे इसके अंदर और हम इसको बीट करेंगे। अंडा ऐड करने के बाद बहुत ज़्यादा बीट नहीं करते, 10 to 20 सेकेंड, इससे ज़्यादा नहीं बीट किया जाता है। ज़्यादा बीट करने से आपका जो बैटर है वो फटने लगता है। अच्छे से मिक्स कर लिया इसको, बैटर हमारा स्मूथ हो गया है बहुत अच्छा। ये देखिए अब इसके अंदर हम मैदा ऐड करेंगे और उसको हम मिक्स करेंगे। इसके साथ ही मैंने केक स्पाइस बेकिंग पाउडर को डाल दिया है, इसको मिक्स कर रही हूँ, बीटर अभी ऑन नहीं किया है। मिक्स करके फिर चंद सेकंड के लिए हम बीटर ऑन करेंगे और जेस्ट भी इसके अंदर डाल देंगे। वनीला एसेंस भी इसी स्टेज पे मैंने ऐड कर दिया। चारों तरफ से साफ़ कर लीजिए जो भी ड्राई मैदा है उस पर चिपका हुआ है बाउल पे, और फिर जस्ट हम इसको मिक्स कर रहे हैं। मिक्स हो गया हमारा बैटर अच्छी तरीके से। अब मैं इसके अंदर जो हमारे फ्रूट्स थे जो हमने मिक्स करे थे वो इसमें ऐड करके हम इसको अच्छी तरह से फोल्ड कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। हमारा बैटर जो है वो रेडी है। इसके बाद हम एक मोल्ड लेंगे, ये मैंने 7 इंच का मोल्ड लिया है और इसको मैंने लाइन कर लिया था पेपर से। इसके अंदर हम डाल देंगे और इसको लेवल कर लेंगे। डालने के बाद आप देखिए फ्रूट्स मेरे ऊपर तक नज़र आ रहे हैं
और इसको हम फिर बेक करने रखेंगे 180 डिग्री पे। 45 मिनट्स में ये बेक हो जाता है। केक हमारा बेक हो गया है, 45 मिनट्स में ये बेक हो गया था और इसको मैंने निकाल लिया है। ये बहुत अच्छा बना है और इसका कलर देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छा कलर आया है इसका। अब मैं इसको निकाल रही हूँ। चारों तरफ से पहले हम लूज़ करेंगे केक को। अच्छा, ये केक हमारा अभी गर्म ही है तो मुझे आप लोगों को दिखाना होता है, इसलिए मैं अभी इसको गर्म ही निकाल रही हूँ आप लोगों के सामने ही। आप लोग अपने घरों में इसे ठंडा करने के बाद ही निकालिएगा। 1 डेढ़ घंटे रख दें, ठंडा हो जाए उसके बाद निकालिएगा। केक को निकाल लेंगे हम। इसको इस तरह से उल्टा करें और निकाल लें। ये केक का कलर बहुत अच्छा आया है। इस केक का कलर आप लोगों को थोड़ा डार्क लग रहा होगा। इस केक का कलर एक्चुअली होता ही ऐसा है, ये थोड़े डार्क कलर का होता है क्योंकि हम लोग इसमें ब्राउन शुगर ऐड करते हैं, इस वजह से ये थोड़ा डार्क कलर का केक होता है। और इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। हम आपको और डिफरेंट केक से डिफरेंट लगेगा ये और बाकी केकों से। इसका फ्लेवर, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घरों में। मैं आपको केक कट करके दिखा रही हूँ। अभी ये बहुत गर्म है और मैं ये कट कर रही हूँ। आप लोग इस तरह से नहीं करिएगा, ठंडा करने के बाद ही कट करिएगा। ये देखिए इसमें से धुआं निकल रहा है, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कितना गर्म है अभी। और देखिए जो हमने फ्रूट्स ऐड किए थे इसके अंदर, वो सारे इवनली ऊपर तक हैं इसके अंदर, इवनली आए, नीचे नहीं बैठे, ऊपर तक हैं, आपको ऊपर तक लेयर्स में दिखेंगे। और ये बहुत अच्छा बनता है केक, ज़रूर ट्राई करें, बहुत सॉफ्ट बना है ये। और इसको आप रख के आराम से 1 1 महीना रख के भी खा सकते हैं, इससे कुछ नहीं होता। इसको फ्रिज में रख दीजिए, तब जब दिल चाहे निकालें और इन्जॉय करें। व्यूअर्स, आप लोगों को अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट करें, शेयर करें अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।